रानी अपने घायल प्रेमी योद्धा के साथ भाग जाती है। बड़ी मुश्किलों के बाद जब वे एक कस्बे में पहुंचते हैं तो हैरानी की बात यह होती है कि वहां उसे पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती। उसने अपने सारे सोने चांदी भी दे दिए, लेकिन गांव के लोग राजा को नाराज करने की हिम्मत नहीं करते। मजबूरी में अन्ना को लौटना पड़ता है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, चारों तरफ सवार सैनिक घेर लेते हैं। साफ था कि राजा पहले से सब जानता था। अपने प्रिय को बचाने के लिए वह राजा से मिलने वापस जाती है। राजा अब भी उसे पसंद करता है और बदले में वह राजवैद्य को बुलाकर निक की जान बचाता है। जब निक होश में आता है और जानता है कि अन्ना ने अपनी आजादी उसकी जान के बदले दी तो वह दुखी होता है, लेकिन मजबूरी में अपने देश लौट जाता है। अन्ना को लगता है कि वे अब कभी नहीं मिलेंगे, पर इस समय राजमहल में बगावत शुरू हो जाती है। राजा का सबसे भरोसेमंद सेनापति अब विद्रोह की तैयारी कर चुका था। रात होते ही वह अपनी सेना के साथ महल पर कब्जा कर लेता है। राजा अपने अंगरक्षकों की मदद से किसी तरह बच निकलता है और निक के देश की ओर मदद मांगने निकलता है। सेनापति खुद पीछा करता है ताकि राजा को खत्म किया जा सके। भागते समय अन्ना एक खाई में गिर जाती है, लेकिन दो बुजुर्ग उसे बचा लेते हैं। अन्ना उनसे घोड़ा मांगकर सीधा निक के पास पहुंचती है और उससे राजा की मदद करने की विनती करती है। वो कहती है कि भले ही राजा ने उन्हें जुदा किया, लेकिन वह दिल से बुरा नहीं है। निक फौरन अपने सैनिकों के साथ लौटता है और विद्रोहियों को हरा देता है। वह खुद अपने हाथों से सेनापति को मारता है। राजा सब जानकर भावुक हो जाता है और दोनों से माफी मांगता है और उन्हें साथ रहने की इजाजत देता है। इस तरह तमाम मुश्किलों के बाद प्रेमी युगल आखिरकार एक हो जाते हैं।